आज के एपिसोड में अनुपमा आयोजकों से पूर्वी छाया चौल में कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए कहती है। वह उनसे इस विचार पर विचार करने का अनुरोध करती है। एक महिला अनुपमा से पूछती है कि वह पागल हो गई है। वह कहती है कि अनुपमा को लगता है कि बड़ी हस्तियां और रजनी देसाई इस कार्यक्रम के लिए चौल जैसी साधारण जगह में आएंगे। अनुपमा जवाब देती है कि यह कार्यक्रम आम महिलाओं के लिए है, इसलिए इसे चौल की महिलाओं के बीच होना चाहिए। महिला नाराज हो जाती है। रजनी आगे आती है और अनुपमा का समर्थन करती है। वह पूछती है कि आयोजकों को चौल में कार्यक्रम आयोजित करने में क्या समस्या है। रजनी कहती है कि अनुपमा सही कह रही है और सवाल करती है कि अगर उन्हें चौल पर विचार करने में शर्म आती है तो वे असली भारत कैसे दिखाएंगे। आयोजक आखिरकार चौल में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राजी हो जाते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह उसे धन्यवाद ना दे। अनुपमा राही को रजनी से मिलवाती है। रजनी राही को गले लगाती है और भावुक हो जाती है। अनुपमा रजनी से पूछती है क्या उसे अपनी बेटी की याद आ रही है। वह उसे खुश करने की कोशिश करती है। इस बीच आयोजक अनुपमा के विचार को विफल करने की योजना बनाते हैं। रजनी अनुपमा से बात करती है। राही रजनी को रॉकस्टार कहती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह उसे ऐसा ना कहे, जबकि अनुपमा खुद इस उपाधि की हकदार है। वह कहती है कि अगर अनुपमा राजनीति में आती है, तो उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अनुपमा मजाक में कहती है कि अगर वह ऐसा करती है, तो रजनी की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। रजनी चिंतित हो जाती है। लेकिन अनुपमा स्पष्ट करती है कि वह मजाक कर रही थी। रजनी अनुपमा से कहती है कि क्योंकि कार्यक्रम बड़ा है, इसलिए वह अच्छी तैयारी करे। अनुपमा उसे आश्वासन देती है। राही अनुपमा को रजनी से सावधान रहने की चेतावनी देती है। लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अब भी मानती है कि सभी राजनेता एक जैसे नहीं होते। वह आगे राही के लिए खाना बनाने का फैसला करती है। राही सोचती है कि क्या रजनी वाकई अच्छी है या सिर्फ दिखावा कर रही है। ख्याति राही से पूछती है क्या वह खुश है। राही कहती है कि उसे अनुपमा से मिलकर खुशी हुई। अनुपमा ख्याति से बात करती है, जो उसे चौल दिखाने के लिए कहती है। अनुपमा उत्साह से उसे चौल घुमाती है। वसुंधरा कहती है कि कुछ लोग चौल में ही रहते हैं, इसलिए अनुपमा को अमीर जिंदगी पसंद नहीं है। अनुपमा जवाब देती है कि कमल गंदे पानी में भी खिलता है। वसुंधरा राही और प्रेम को मुंबई भेजने के बारे में ख्याति से सवाल करती है। ख्याति बताती है कि राही ने उसकी इजाजत ली थी। वसुंधरा कहती है कि राही चालाक है। ख्याति से इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसे पता था कि वसुंधरा कभी इजाजत नहीं देगी। माही मामले को और बढ़ाने की कोशिश करती है। ख्याति माही से कहती है कि वसुंधरा की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए दूसरों को नीचा ना दिखाए। वसुंधरा कहती है कि जब भी उनके परिवार का कोई सदस्य अनुपमा से मिलता है, तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। ख्याति उससे नेगेटिव बातें ना करने के लिए कहती है और उसे भरोसा दिलाती है कि राही और प्रेम आज रात तक लौट आएँगे। प्रेम उत्साह से खाना बना रहा है, इस बात से अनजान कि उसने जो खाना बनाया है वह गौतम और पराग को परोसा जाएगा। गौतम अपने दोस्त से कहता है कि वह किसी भी व्यावसायिक मामले पर सीधे उससे बात करे और पराग को परेशान ना करे। इस बीच अनुपमा कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। ईशानी इससे चिढ़ जाती है। परी और ईशानी में बहस होती है। राही उनसे कहती है कि इससे पहले कि उनका रिश्ता खराब हो, वे अपनी लड़ाई खत्म कर ले। वह उन्हें अनुपमा के निर्देशों का पालन करने, अपने मुद्दों को सुलझाने और आगे बढ़ने के लिए कहती है। उधर महिला आयोजक अनुपमा के कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए आदमी को काम पर रखती है। अनुपमा को उन पुरुषों पर शक होने लगता है